गंगूबाई काथियावाड़ी कौन है? हु वॉज गंगूबाई काथियावाड़ी? अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अभिनेत्री आलिया भट्ट की एक फिल्म को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लीगल ट्रबल जो है वो आलिया भट्ट की फिल्म जो है वो फेस कर रही है, क्योंकि इसमें जो मुख्य पात्र हम लोग को देखने को मिलता है इस मूवी के अंदर, गंगूबाई काठियावाड़ी, इनके परिवार के सदस्य होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा फिल्म में उनके चित्रण पर आपत्ति जताई जा रही है। तो लोग कह रहे हैं, मतलब जो स्पेशली गंगूबाई काठियावाड़ी की फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं या जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका कहना है कि इस मूवी पर स्टे लगाया जाए। तो हम मेन फोकस करेंगे गंगूबाई काठियावाड़ी के ऊपर कि गंगूबाई काठियावाड़ी कौन थी। तो इनका पूरा नाम था गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी। ये गुजरात से बिलोंग करती थी और 50 और 60 के दशक में, यानी कि 1950s एंड 1960s के पीरियड में मुंबई के प्रसिद्ध और प्रभावशाली वैश्यालय मालिकों में से एक थी। इन्फ्लुएंशियल ब्रॉथल ओनर्स में से एक ही हम लोग को मुंबई की देखने को मिलती थी। इन्होंने यौन कर्मियों के कल्याण और अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी। जो सेक्स वर्कर्स होते हैं उनके अधिकार, उनके राइट्स और उनके वेलफेयर के लिए लड़ी थी। उनके जीवन का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग बात करें तो गाइस, कहा जाता है कि गंगूबाई काठियावाड़ी को उसके पति ने एक वैश्यालय के मालिक को बेच दिया था। तो ऐसा मतलब हिस्टोरिकल कुछ मतलब सोर्सेज जो है वो कहते हैं। बाद में गंगूबाई ने धीरे धीरे अपना खुद का वैश्यालय शुरू कर दिया, खुद का ब्रॉथल शुरू कर दिया। उन्हें व्यवसायिक यौन कर्मियों के अधिकारों की पैरवी करने के लिए भी जाना जाता है। और जाहिर है कि गंगूबाई ने इस मुद्दे को राजनेताओं के साथ अपने पक्ष में जनमत तैयार किया। मतलब कि इन्होंने मतलब बेसिकली लॉबी जो है वो क्रिएट करी पॉलिटिशियंस वगैरह की, इस मुद्दे को जो है वो उठाया, राइट। पॉलिटिशियंस के साथ डिस्कस किया, उनके साथ इन्वॉल्व हुई और इस मुद्दे को जो है वो उठाया, राइट, कमर्शियल सेक्स वर्कर्स के अधिकार के मुद्दे को। मूवी जो है वो क्यों अपोज की जा रही है, उनके जीवन पर आधारित ये जो फिल्म है इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, तो उनके जो एडॉप्टेड बच्चे हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है और कहा है कि इस फिल्म पर स्टे लगाया जाए। पेटिशनर का कहना यह है कि इस फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी को एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर और एक माफिया क्वीन के तौर पर जो है वो दिखाया गया है और फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद उनकी प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। किस प्रकार से प्रभावित हुई है, तो बताया जाता है कि जो काठियापुरा के रेड लाइट इलाकों में रहने वाली उनके परिवार की महिला सदस्य हैं, इनको पुरुषों के आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियों का शिकार होना पड़ रहा है मूवी की रिलीज के बाद। तो मतलब कि जो काठियावाड़ी की जो फैमिली है आज की डेट में, तो जो कि अगेन हम लोग को कमाठीपुरा पर देखने को मिल रही है, तो मतलब इनके जो जो सदस्य हैं, मतलब कि इनकी फैमिली मेंबर्स जो दूसरे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो उनको मतलब कि वही ऑब्वियस सी बात है कि जो मतलब सेक्स वर्कर्स हैं, तो उनको जो है वो काफ़ी अब्यूजिव कमेंट जो है वो मेन से फेस करने पड़ रहे हैं, राइट। और चैलेंजेस जो है वो सेक्स वर्कर्स क्या फेस करती हैं, तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस गाइस, मेंस के लिए पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स वर्कर को रिकॉग्नाइज जो है वो नहीं किया जाता कि वो लेजिटिमेट वर्क जो है वो कर रही हैं, राइट। वैध कार्य के रूप में इवन सेक्स वर्क को, यौन कार्यों को मान्यता नहीं दी गई है। ये एलिजिबल नहीं होते गवर्नमेंट के रिलीफ प्रोग्राम का बेनिफिट उठाने के लिए। सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे राहत कार्यक्रम जो होते हैं उसका लाभ पाने के लिए ये पात्र नहीं होते ये वर्कर्स। इनको प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, तो इनको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड चिल्ड्रन एक्ट, जो कि 1956 में लागू हुआ था। महिला और बच्चों का अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956। तो ये कानून हम लोग को देखने को मिलता है और इस कानून में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे और इस कानून का नाम चेंज करके इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट कर दिया गया था, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम कर दिया गया था। सेक्स वर्कर के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ये कानून है। इसके अलावा आर्टिकल 23 क्लॉज 1 ये प्रोहिबिट करता है ह्यूमन बींग्स में और ट्रैफिक को, यानी कि ट्रैफिकिंग को जो है वो प्रोहिबिट करता है। ट्रैफिकिंग के अलावा बेगर्स हो गया और दूसरे सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उसको ये बैन करता है। आपने पढ़ा होगा
आर्टिकल 23 क्लॉज 1 क्लॉज 2 ये हम लोग को फंडामेंटल राइट्स जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट। और साथ ही साथ आर्टिकल 23 क्लॉज 2 जो हम लोग को देखने को मिलता है वो उसके अंदर पनिशमेंट जो है वो दी गई है कि जो भी व्यक्ति इन सब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, राइट, बैगर, फोर्स लेबर, राइट, किसी भी प्रकार के फोर्स लेबर, तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। फिर प्रोस्टिट्यूशन को अगर लीगलाइज कर दिया जाएगा तो उसके क्या फायदे और उसके क्या नुकसान होंगे, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया जाता है तो स्टेट जो है, स्टेट मतलब आर्टिकल 12 के तहत स्टेट की डेफिनेशन यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो स्टेट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ब्रॉथल्स को, वैश्यालय को जो है वो मैनेज करेंगे। इवन जो भी व्यक्ति जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा इस प्रकार के वर्क में, या फिर जो ब्रॉथल्स जो होंगे, वैश्यालय जो होंगे, उनको लाइसेंस ग्रांट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। और राज्य इस संदर्भ में वैश्याओं की उम्र, इवन ग्राहकों का डेटाबेस और वैश्याओं को पर्याप्त परिश्रमिक यानी कि उनको जो पैसा मिलता है और चिकित्सा सुविधा के संबंध में दिशा निर्देश भी तैयार करेगी। तो स्टेट का काम क्या होगा, कुछ गाइडलाइंस फॉर्म करने का, प्रोस्टिट्यूट की एज से रिलेटेड, जो मतलब जो आते हैं ग्राहक, क्लाइंट्स वगैरह, तो उनके डेटाबेस से रिलेटेड, राइट। तो ये सब चीजें मेंटेन करेगी स्टेट, उसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करेगी। इस तरीके से वैश्याओं को चिकित्सा देखभाल, अपने बच्चों की शिक्षा, शोषण और बलात्कार के खिलाफ सुरक्षा आदि जैसे कुछ अधिकार प्राप्त हो सकेंगे। और यह विधि सेक्स रैकेट संचालन, छुपी हुई और सड़क पर वैश्यावृत्ति, वैश्याओं के साथ दुर्व्यवहार आदि के उन्मूलन में सहायक हो सकता है। तो जो सेक्स रैकेट ऑपरेशन जो है उसको खत्म करने में हेल्प हो सकती है अगर इस चीज को लीगलाइज कर दिया जाएगा। तो जो प्रोस्टिट्यूशन हिडन और स्ट्रीट बेस्ड हम लोग को देखने को मिलता है, और इवन प्रोस्टिट्यूट का जो अब्यूज जो होता है, तो उन सब चीजों पर रोक जो है वो लगेगी अगर ये लीगलाइज हो जाता है। तो इसके अलावा प्रोटेक्शन हाउसेज हम लोग को देखने को मिलेंगे जो कि स्टैब्लिश किए जाएंगे। जैसे कि कई बार जो प्रोस्टिट्यूट जो होती हैं तो उनके जो लाइवलीहुड, उनकी जो आजीविका जो होती है उसको जो नुकसान पहुंचता है, तो इसके लिए भी प्रोस्टिट्यूट हाउस जो है वो काम करेंगे। मतलब प्रोस्टिट्यूट के लिए जो हाउस है, प्रोटेक्शन हाउस जो है वो काम करेंगे, राइट। तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। जैसे कि कुछ हैं मतलब वुमेन कुछ हैं जो कि इस बिजनेस में जो है वो मतलब नहीं चाह रही हैं, बट फोर्सफुली उनको जो है वो लाया गया है, राइट। तो सरकार उनको मौका दे कि प्रोटेक्शन हाउसेज में आकर कुछ समय रहने का, और प्रोटेक्शन हाउसेज में ही सरकार उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराए, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराए, जिससे कि कमाने के दूसरे सोर्सेज जो है वो गेन कर सकें, राइट। उनको रास्ता मिल सके कमाने के दूसरे सोर्सेज का, अर्निंग का, अपनी लाइवलीहुड का। और हालांकि इसके काफ़ी नुकसान भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक प्रकार से अगर आप प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दोगे तो गलत तरीके से वैश्यावृत्ति को मान्यता दिए जाने के रूप में समझा जा सकता है। मतलब जो सिटीजन्स है वो ये समझ सकते हैं कि अब प्रोस्टिट्यूशन को जो है वो क्या कर दिया, मान्यता जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और ये प्रोस्टिट्यूट्स के लिए मतलब एक इजी तरीका होगा, इवन और भी वुमेन को इनकरेज करेगा प्रोस्टिट्यूशन को प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि पैसे कमाने का इजी सोर्स है ये, राइट। और ये ग्रेट पॉसिबिलिटी भी हम लोग को ये देखने को मिलेगी कि रेवेन्यू जनरेटिंग इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी ये बन जाएगी, राइट। तो ये चीज़ है जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए।